अगर कोई स्त्री तुम्हारे दिमाग से हटती ही नहीं तो समझ लो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे 4 ऐसे गहरे कारण छिपे हैं जो तुम्हारी आत्मा से जुड़े हुए हैं। और सबसे रहस्यमय कारण है कि वह स्त्री हर रात तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करती है जो तुम्हें पता भी नहीं चलता। मनुष्य का मन बड़ा ही रहस्यमय होता है। जब इसमें कोई एक विचार घर कर जाए तो इससे बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, खासकर जब किसी स्त्री की छवि, मुस्कान, हाव भाव, यादें दिन रात आपके मन मस्तिष्क में बनी रहे और चाहकर भी वह दिमाग से ना निकले। तो इसका मतलब केवल आकर्षण नहीं होता, इसके पीछे कुछ गहरे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण छिपे होते हैं। तो आइए जानते हैं पहला कारण। रोज रात को वह स्त्री तुम्हारे बारे में सोचती है, कल्पना करती है या तुम्हें याद करके अपने भाव भेजती है। जब कोई स्त्री किसी पुरुष के बारे में हर रात सोचती है, कल्पना करती है, उसकी याद में भावुक होती है या मानसिक रूप से जुड़ने का प्रयास करती है, तो ये केवल एक तरफा नहीं रहता, ये एक मानसिक ऊर्जा का आदान प्रदान बन जाता है। स्त्री जब रात को सोने से पहले किसी पुरुष के बारे में गहराई से सोचती है तो उसकी भावनाएं, उसकी ऊर्जा, उसकी चेतना उस पुरुष तक पहुंचती है। ये ब्रह्मांड के नियम है कि जहां भावना होती है वहां तरंगे जाती है। कैसे पता चले कि वह स्त्री रात को तुम्हारे बारे में सोच रही है? इसके कुछ संकेत मिलते हैं। पहला संकेत, आपका मन अशांत हो जाएगा, नींद में बार बार उसकी छवि उभरने लगेगी। दूसरा संकेत, आपको अचानक रात में उसकी याद आ जाएगी बिना किसी कारण के। तीसरा संकेत, आपको सपने में वह स्त्री दिखाई देने लगेगी और वह सपना बेहद ही यथार्थ हो सकता है। चौथा संकेत, आपको सुबह उठते ही उसकी छवि सबसे पहले याद आएगी। ये संकेत बताते हैं कि वह स्त्री रात भर भावनात्मक रूप से तुम्हारे साथ जुड़ी रहती है। ध्यान दें, जब स्त्रियों का मन किसी के प्रति गंभीर हो जाए तो वह मन ही मन उसके बारे में कई वार्तालाप करते हैं। ये भावनाएं ब्रह्मांड के माध्यम से आपके मन पर असर डालती है। यदि आप किसी स्त्री से प्रेम करते हैं और उस स्त्री को याद करके आपका मन भी बार बार भटकता रहता है, उसके साथ संबंध करने का मन करता है। हमें दिव्य प्रेम का कोई अनुमान नहीं है, इसलिए हम अपने स्वार्थ सिद्ध के आधार पर वह राज को ही प्रेम मान लेते हैं। हमारे शास्त्र वेद सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए इंद्रियों को वश में रखने का निर्देश करते हैं, जबकि हम सुख प्राप्ति करने के उद्देश्य से सांसारिक व्यक्तियों एवं वस्तुओं से लगाव करते हैं। जब हमें वहां सुख नहीं प्राप्त होता तो हम दुखी होते हैं। उस दुख को हम क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, अहंकार आदि के रूप में व्यक्त करते हैं, जिससे दुख और भी बढ़ जाता है। यदि आप किसी स्त्री से प्रेम करते हैं तो वह अत्यंत काल तक ही रहता है, और यदि आप उसके शरीर सुंदरता से प्रेम करते हैं तो वह सीमित काल तक ही रहेगा, और जब आपकी इच्छा पूरी होती है तो वह समाप्त भी हो जाता है। संबंध की कल्पना इंद्रियों के सुख पर निर्भर करता है। प्रेम की सफलता अपने प्रेमिका के सुखी होने पर होती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि काम वासना से इंद्रियों का थोड़े समय के लिए तृप्ति होती है और अंत में इसका परिणाम दुख ही होता है। और सच्चे प्रेम में कभी तृप्ति नहीं होती, फिर भी निरंतर आनंद ही मिलता है। काम वासना जड़ होता है, प्रेम चेतना, दिव्य और बढ़ता ही जाता है। काम वासना जब विपदा आती है तो घटता जाता है और एक दिन समाप्त हो जाता है, जबकि प्रेम विपदा आने पर भी दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ता जाता है और कभी समाप्त नहीं होता। इसीलिए बुद्धिमत्ता इसी में है कि अपने मन को शांत रखे और सच्चे प्रेम की ओर बढ़े।